आजादी को जीने वालों, हमें नहीं पता कब सूरज छिपता है तो कब दिन चढ़ता है। आजादी को जीने वालों, हमें नहीं पता कब सूरज छिपता है तो कब दिन चढ़ता है, पर पन्ने पलट कर देखना, अतीत के हर आजादी से पहले मरना पड़ता है। पूर्ण रूप से स्वाधीन हुए हम 26 जनवरी 1950 को। समस्त हिंदुस्तानियों को 17वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग ये दिहाड़ा, ये दिन बहुत ही सेलिब्रेशन, उत्सव के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। एक संदेश जो मेरे भाव है, मेरे उद्गार हैं, जो मैं उद्गार आपके सामने रख रहा हूं, वो ऐसे उद्गार बहुत से लोगों के होंगे, बहुत से लोगों के होंगे, क्योंकि ये मूल भाव है देश के प्रति जो हर एक के मन में है। ठीक है, मैंने उसको आवाज दी है, तो आप भी इस आवाज के साथ शामिल हो जाइए और एक बार ऑब्जर्व करके देखिए, अवलोकन करके देखिए, अपने आप को अंदर से देखिए कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूं। गणतंत्र दिवस के ऊपर भाषण देना, प्रस्तुति देना, डांस करना, नृत्य करना, संगीत करना, ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन अगर इनके साथ देश के प्रति भाव नहीं है तो इनका परफॉर्म करना, इनकी वैल्यू केवल कला तक रहेगी। लेकिन इन प्रस्तुतियों में, इन भाषण के अंदर भाव होगा हमारे अंदर, तो कहीं ना कहीं ये प्रस्तुतियां, ये भाषण और ये भाव जो हैं वो किसी न किसी को जिंदगी बदल सकते हैं। देश के लिए किसी को कुछ कर गुजरने के लिए बेताब कर सकते हैं। आज हम जो दिन मना रहे हैं, इससे पहले हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। उस आज़ादी के पीछे किसका हाथ था? बलिदानियों का हाथ था। बलिदान हुए, शहादत दी, उस शहादत की कीमत हमने क्या चुकाई, उसको हम लोग देखें। देखिए, मैं जो ये बात कह रहा हूं, हम अपने आप को देखेंगे कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूं, मैंने देश के लिए क्या किया। और देश के लिए वही कुछ कर सकता है जो सबसे पहले खुद के लिए कुछ कर सकता है। अपने आप का सम्मान करने वाले लोग देश का सम्मान कर सकते हैं, दूसरे इंसानों का सम्मान कर सकते हैं। अपने आप से प्यार करने वाले लोग, मैं अहंकार की बात नहीं करता, वो दंभ होता है। अपने आप से प्यार करने वाले लोग देश से और अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, हर इंसान से प्यार कर सकते हैं। कहते ना कि प्रेम परिचय को पहचान बनाता है, वीराने को गुलिस्तान बनाता है। प्रेम परिचय को पहचान बनाता है, वीराने को गुलिस्तान बनाता है। मैं आप ही की कहता हूँ, गैरों की नहीं। प्रेम ही मनुष्य को भगवान बनाता है, प्रेम मनुष्य को भगवान बनाता है। और प्रेम से हम लोग रहें हमेशा। दुनिया के सब पीर पैगंबर यही संदेश सुनाते हैं, दुनिया के सब पीर पैगंबर यही संदेश सुनाते हैं। प्रेम से मजलिस सजती है, नफरत से मरकट बनते हैं। हम प्रेम करें। एक संदेश में छोटा सा देना चाहता था। देश हमारा आजाद हुआ, हमें पूर्ण रूप से स्वाधीनता मिली, हमें अधिकार मिले, कानून मिले। हमने अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे किया, इस बात के ऊपर प्रकाश डालें, हम अपने आप को देखें। इस बात को, भारत की संविधान की प्रस्तावना हम लोगों को क्या बताती है कि हम भारत के संविधान के अंदर क्या प्रस्तावना दी गई कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्या कहती है भारत की संविधान की प्रस्तावना कि इसने हमें एक स्वतंत्रता दी है, हमें अधिकार दिए हैं। आज हमने अधिकारों का प्रयोग कैसे किया, कैसे प्रयोग किया? हमें अधिकार है विचार अभिव्यक्ति की, हमें अधिकार है उपासना की, धर्म की स्वतंत्रता, लेकिन हम लोगों ने अपने अपने संप्रदाय बना डाले। अधिकार है हमें अपने ऊपर उठने का, अपने लिए लड़ने का, आरक्षण का अधिकार, लेकिन हमने क्या किया? सार्वजनिक संपत्ति, देश की राष्ट्र एकता और अखंडता को हमने खंडित करना शुरू कर दिया। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हम लोग, अपनी जाति के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने क्षेत्र के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी भाषा के स्वार्थ के लिए नक्सलवाद ने क्यों जन्म लिया? ये हमारी समस्याएं हैं जो हमारे देश की राष्ट्र की एकता और अखंडता को वो खोखला कर रही हैं। आज हम लोग
इस बात पर गौर करें कि हमें क्या करने की जरूरत है। 26 जनवरी का ये उत्सव चला जाएगा, ये चला जाएगा और दिनों की तरह ये भी चला जाएगा। फिर 15 अगस्त का फंक्शन आएगा, वो दिवस आएगा, उस दिन फिर हम लोग 10 दिन पहले लग जाते हैं, लेकिन हम खुद को भूल जाते हैं कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ। भाषण देना, मन संचालन करना, अच्छी प्रस्तुतियां देना बहुत अच्छा है, ये होता रहे, इसके माध्यम से हम लोग एक संदेश दे सकते हैं, लेकिन भाव होना चाहिए, देश के प्रति भाव होना चाहिए। कहते कि जुनून भरी बात करते करते कुछ कर गुजरने को बेताब हो जाते हैं। जुनून भरी बात करते करते कुछ कर गुजरने को बेताब हो जाते हैं। दलीलें देने के शौक में अक्सर खुद के नुक्स नजरअंदाज हो जाते हैं। ये सच्चाई है दोस्तों, ये मैं मेरे पर भी लागू करता हूँ और हम आप में भी। एक बार हम लोग अपने आप को देखें कि जब हम लोग दूसरों को सलाहें देते हैं तो हम खुद के नुक्स भूल जाते हैं। देशभक्ति के लिए बात करना कि आप ऐसा कीजिए, आप देश की रक्षा कीजिए, बहुत आसान है नारे लगाना, लेकिन नारों से या तिरंगा उठाने से कभी भी देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित नहीं होती। देश के प्रति जिन्होंने बलिदान दिया उनके प्रति प्रेम की भावना कभी भी दिखती नहीं है। इस बात से कहते ना कि थे अनजान पर इरादे उनके बड़े बहुत थे, झुके नहीं बेशक दुश्मनों के दंड कड़े बहुत थे अनजान पर इरादे उनके बड़े बहुत थे, झुके नहीं बेशक दुश्मनों के दंड कड़े बहुत थे। तिरंगा उठाकर वतन परस्ती का दावा करने वालों, दे दी परिवार तक की कुर्बानियां, ऐसे वीर जुल्म से लड़े बहुत थे। आज़ादी के लिए ऐसे वीर लड़े थे, हमने क्या कुर्बान किया? हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को कुर्बान नहीं कर सकते। और आज हमारी अंदर की जो ये समस्याएं क्षेत्रवाद की हैं, एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट वाले लोगों को निकाल देते हैं, एक भाषा के लोग अपनी भाषा के लिए दावा कर देते हैं, एक जाति के लोग दूसरी जातियों से नफरत करने लग जाते हैं। क्यों हुआ ऐसा? ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने जन्म दिया इस चीज को। ये हमारी आंतरिक समस्याएं, हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और इसी की वजह से आज हमारे ऊपर कहीं ना कहीं चाहे पाकिस्तान की नजर रहती है, चाहे चाइना की नजर रहती है। क्यों रहती है? कसूर उनका नहीं है, कसूर उनका नहीं है, ये हमारा आंतरिक खोखलापन है। मैं ये नहीं कहता कि वो हमारे दोस्त हैं, दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन एक बात मैंने सुनी है कि घर में एक हो तो पड़ोसी भी एक हो जाता है। घर में एक हो तो पड़ोसी भी एक हो जाता है। एक होने की ताकत को देख दुश्मन भी नेक हो जाता है। आंतरिक रूप से हम लोग अपने आप को सशक्त बनाएं। आंतरिक रूप से घर, परिवार, पड़ोस, गांव के अंदर हम लोग पूर्ण रूप से एक हिंदुस्तानी होने का अगर दावा करते हैं तो एक होने की कोशिश करें कि ये हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तानी, हर रोम रोम में हिंदुस्तान, हर भाव में हिंदुस्तान जब रहेगा तो उस समय वास्तव में हम लोग राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बंधेंगे। यही संदेश था कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हम लोग हमारे कानून को एक तरह से तिलांजलि दे देते हैं, कानून को चैलेंज कर देते हैं, कानून को भी चुनौती दे देते हैं। ऐसी हमें आज़ादी मिली, हमने आज़ादी का ऐसे प्रयोग किया। कई बार राजनीतिक स्तर पर अच्छे नियम लागू होते हैं, अच्छे रूल्स होते हैं पब्लिक के लिए, लेकिन विपक्ष अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की मेरी पार्टी अच्छी होनी चाहिए, वो उस रूल्स को भी, उस नियमों को भी एक ताक पर रख देता है, उन नियमों का विरोध कर देता है। मैं इसको कुछ और नहीं कहूँगा, केवल यही कहूँगा कि वो हमारे देश का नहीं हो सकता। एक करप्ट ऑफिसर, एक भ्रष्ट ऑफिसर है जो ऑफिस में बैठा है, ठीक है, उसके बहुत सुंदर पैंट शर्ट है, चाहे वो मानव संसाधन मंत्रालय में है, किसी भी ऑफिस में कहीं भी वो काम करता है, लेकिन वो करप्ट है, भ्रष्ट है, पैसा लेता है, वो हमारे देश के लिए आतंकवादी है। उसको मैं आतंकवादी ही कहूंगा। वो हमारे देश के लिए आतंक है, जो हमारे देश का पैसा अंदर से खोखला कर रहा है, उसको मैं देश के लिए आतंक कहूंगा। ये हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। हर वो चीज जो हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बेईमानी, घुसखोरी, इस तरह का काम करते हैं, एक नशा बेचने वाला, चाहे वो हीरोइन है, चाहे वो चरस है, इस तरह का जो नशा लोग बेचते हैं, वो चाहे हमारे देश के हैं, उनको मैं देशद्रोही कहूँगा। जो हमारे देश की युवा ताकतों को, युवाओं को खोखला कर रहे हैं, तो हमें निपटने की जरूरत है अपने आप से, अपने घर में एक होने की जरूरत है। मैं यही संदेश दूंगा कि इसी तरह से हम लोग मिलकर रहें और
आपस में हम लोग स्नेह के साथ रहने का संकल्प लें। ये आवाज़ जो आप तक जा रही है, जहाँ तक जाए, इस आवाज़ का यही एक आह्वान होगा कि हम सब लोग मिलकर, देखिए ये आवाज़ मेरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस तरह के उद्गार मैं कहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी के अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आभा खो चुकी है, कहीं ना कहीं वो छिप चुके हैं। तो उनको लेके आए। ठीक है, बहुत अच्छा, मेरे को बोलना नहीं आता, कुछ शब्दों की हो सकता है गड़बड़ हुई हो, लेकिन मेरा भाव समझने का प्रयास करना। और मैं लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, नफरतों को भी दिलों से मिटाएंगे हम। जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, नफरतों को भी दिलों से मिटाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। जय हिंद।